नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे जेपी पावर की। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी समय से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जेपी पावर के अंदर एक पोटेंशियल है जो कि एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो जिन लोगों ने भी बाइंग की हो 8 साढ़े 8 रुपये पर, जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपने बाइंग की या नहीं की उन लेवल्स पर। आज देखिए 20% की ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है और 8 रुपये से 14 रुपये के आसपास, 13 रुपये 70 पैसे, 20% की अपर सर्किट आज लग चुकी है। तो ऑलमोस्ट इसने अपना काम बहुत हद तक कर भी दिया है। ठीक है, बहुत हद तक इसने अपना काम कर भी दिया है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस तेजी के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या स्टॉक सॉ हो सकता है, सारा कुछ समझने जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। आपका मोटिवेशन ही हमें इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि और ऐसी पेनी स्टॉक्स आप लोग के लिए लेकर आ सकें। चलिए बढ़ते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं, आज सबसे बड़ी उछाल जेपी पावर ने दिखाई है। 20% की अपर सर्किट लगी और बिल्कुल भी खरीदारी करने का किसी को मौका नहीं मिला। और कल जो वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज भी इसमें तेज़ी रहेगी, और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। कल मैंने जो वीडियो डाली थी, अगर आपने देखा होगा तो कल भी हमने इस टॉपिक को कवर किया था कि सोमवार को किस तरह की मार्केट ओपन होगी। देखिए बहुत शानदार तेज़ी, आज 20% के आसपास तेज़ी लगी है। पिछले 3 दिनों से लगातार स्टॉक भाग रहा है, और इस तेज़ी के पीछे यदि आप ऑफिशियल कोई अपडेट खोजने की कोशिश करोगे, जेपी पावर क्यों भाग रहा है, तो आपको वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुछ मार्केट में न्यूज़ चल रही है, उसके बेसिस पर यहाँ पर सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक खबर तो पहले से चल रही है कि जिसमें आईसीआईसी बैंक और जेपी एसोसिएट की बातचीत चल रही है अपने डेप्ट रेजोल्यूशन को लेकर, डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करने को लेकर। एनएआरसी मतलब नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जेपी एसोसिएट अपने डेप्ट को ट्रांसफ़र करेगी, तो अपने डेप्ट को वह कम करेगी। अभी जो आईबीसी में प्रोसीडिंग्स चल रही थी बैंक्रप्सी वगैरह की, उसको होल्ड करने के लिए आईसीआईसी बैंक और जेपी एसोसिएट ने अपनी बात पहुंचाई है। तो ये एक खबर है जिसका कि इम्पैक्ट आप जेपी एसोसिएट के अंदर भी देखोगे। तो जेपी एसोसिएट भी 8 रुपये से लगभग 18-19 रुपये तक, 16-17 रुपये तक ऑलमोस्ट यहाँ पर भाग चुका है। तो जेपी एसोसिएट में भी ज़बरदस्त तेजी आ चुकी है, और जेपी पावर अब रेल रॉकेट बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए, एक तो खबर मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि उस खबर का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेप्ट रेजोल्यूशन का। ठीक है, एक तो वो हो गई। दूसरी खबर यहाँ निकल कर आ रही है कि 10 नवंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ दिन रहने वाला है जेपी पावर के लिए। 10 नवंबर को क्या होने वाला है, तो इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और उस रिजल्ट्स को भी लेकर लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यदि हम पिछले 3 क्वार्टर्स की बात करेंगे, तो पिछला 2 क्वार्टर जो रहा है, ये मार्च का नहीं, उससे पहले का 2 क्वार्टर, ठीक है, उन 2 क्वार्टरों में कंपनी को लॉसेस हुए थे। लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है हमारा, लेटेस्ट क्वार्टर, उसमें कंपनी ने कम बैक किया है और कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। तो इस चीज़ की भी उम्मीद है लोगों को कि जो कंपनी है फिर से अपने लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को फॉलो कर सकती है, रिपीट कर सकती है, और कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है काफ़ी समय, काफ़ी अरसों के बाद। एक तो ये पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और उसके साथ में यदि हम कहें, सबसे बड़ा जो कारण है इस रॉकेट बनने का, रॉकेट बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, जो कि मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी समय से बता रहा था, यदि आप मेरी वीडियो कवर कर रहे होगे जेपी पावर को लेकर, तो मैं आपको काफ़ी समय से ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार यह 10.5-11 रुपये को तोड़ेगा तो उसके बाद रॉकेट बनेगा। क्या मैंने नहीं कहा है? आप कमेंट करके बताओ। मैंने नहीं कहा है कि 10.5-11 रुपये को एक बार तोड़ने दो, रॉकेट ज़रूर बनेगी। ठीक है, और उसके पीछे क्या कुछ कारण था, सारा कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कंपनी ने अपने डेप्ट को किस तरह से कम किया है। डेप्ट एक समय में कंपनी का कितना था, आपको पता है? 2018 में 37,000 करोड़ के डेप्ट थे, और एट प्रेजेंट जो लगभग यहाँ पर आई थिंक 4,500 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट डाटा अभी हम देख लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा 4,500 अराउंड रफली है। तो 37,000 करोड़ से 4,500 करोड़ का डेप्ट आ चुका है। ईयर बाई ईयर डेप्ट को अपने कम कर रहा है, रेवेन्यूज़ वगैरह लगातार बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर रहे थे कि देखो, एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लो कि कई दफ़ा जेपी पावर ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ये चीज़ हम काफ़ी समय से फॉलो कर रहे थे। देखो, ये एक फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, 3 दफ़ा इसने कोशिश की और 3 दफ़ा ये सक्सेस नहीं हो पाया। फर्स्ट टाइम दो लेवल भी आप देख लो, एग्जैक्टली लेवल आपको नज़र आएंगे 10.5 से 11 रुपये का। ठीक है, तीनों ही चांसेस पर आपको यही लेवल नज़र आने वाले हैं। ठीक है, एक बार 2018 में यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं हो पाया, नीचे चला गया, बॉटम 6 रुपये तक पहुँच गई थी
बॉटम तो जाते जाते ₹1 तक भी गई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम इसने 2022 में कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर से यहाँ पर गिरावट हुई ₹6 तक। फिर अगेन इसने इसी साल 2-3 महीने पहले ट्राई किया था, इस बार भी ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। ₹11 को इसने टच किया था, उसके बाद जो बॉटम बना था हमारा ₹8.80 का, और यही बॉटम यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यही बॉटम जो हैमर कैंडल बना था एक डाउनफॉल के बाद, जो हैमर कैंडल बनती है, उसमें मैंने आप लोग को एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था और कहा था कि 80 से 90% चांसेस होते हैं कि डाउनफॉल के बाद यदि कोई हैमर कैंडल बनता है तो अप ट्रेंड काफ़ी सॉलिड होता है, और वही यहाँ पर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस होती है, न्यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका प्रिडिक्शन सही हुआ, तो देखिए ये प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये सही होगा, ये गलत होगा। जी नहीं, यहाँ पर हम अनुमान लगाकर किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की बात नहीं करते हैं। हम एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स करते हैं, टेक्निकल करते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है, सरकार की पॉलिसीज़ किस तरह की है, आने वाले समय में कंपनी को ग्रोथ हो सकता है सरकार की पॉलिसीज से या नहीं, ये सारा कुछ हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी एनालिसिस की थी, और इसका जो बिजनेस मॉडल है, आप सभी जान रहे हैं कि सीमेंट ग्राइंडिंग का काम करती है, कोल ग्राइंडिंग का काम करती है, हाइड्रो पावर का काम करती है, थर्मल पावर का काम करती है। और जो हाइड्रो पावर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट है इसका। हाइड्रो पावर मतलब कि जो पानी के फ्लो से जो टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो उसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अधिक 16% सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 11% होती है आपको हाइड्रो पावर से, और 10% होती है विंड पावर से, ठीक है। और सारे लोग सोलर और विंड को ही जान रहे हैं, सोलर और विंड, सोलर एनर्जी वगैरह के बारे में अच्छी तरह से आप जान रहे हैं। लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो विंड एनर्जी से अधिक, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड एनर्जी से अधिक है हाइड्रो पावर। और हाइड्रो पावर में भी जेपी पावर जो है वह एक अग्रणी स्थान रखता है। उसके साथ में थर्मल पावर में तो ऑलरेडी इसका सबसे बड़ा दबदबा थर्मल पावर के अंदर है ही। कल भी जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर का जो डाटा निकल कर आया है उसमें 18.5% के आसपास वाई ऑन वाई के बेसिस पर जो कोल प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जेपी पावर के पास खुद का पावर प्लांट है, खुद का कोल माइंस है, ये सारी बातें हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ली है। तो ये जो ऑफिशियल डाटा कल के डेट में निकल कर आया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, ये भी काफ़ी यहाँ पर पुशअप कर रहा है इस तेज़ी के पीछे, क्योंकि जैसी अभी डिमांड चल रही है कि हर तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएगी। जो भारत की डिमांड है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए थर्मल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी कारण से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हर साल जो है बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है कोल प्रोडक्शंस के अंदर। तो ये एक मैं आपको शॉर्ट में अपडेट भी दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने आप लोग को बताई है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, क्या कुछ कंपनी का बिजनेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह है सारा कुछ। और उसके साथ में इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, रिजल्ट्स पर भी एक नज़र हम यहाँ पर डाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, आफ्टर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ द लॉसेज इन दिसंबर 2022 और मार्च 2023, 2 क्वार्टर में लगातार लॉसेस हुए थे। उसके बाद जेपी पावर जो है स्ट्राइकिंग कम बैक किया है, और कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दर्ज की थी, 521 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 192 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया। तो ये एक कारण है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 नवंबर को इसके जो है रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ठीक है। ये एक अपडेट हो गई। एक ये अपडेट है जो कि ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया का जो कोल आउटपुट है वो जंप हुआ है 18.59% इन अक्टूबर डिस्पैचेस, अब बाई 18.14%। यहाँ देखिए, द मिनिस्ट्री डाटा फर्दर हाईलाइटेड दैट कोल इंडिया लिमिटेड, द स्टेट ऑन कोल माइनिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टेड अ प्रोडक्शन इंक्रीज ऑफ 15.36%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोल का जो प्रोडक्शन है वह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये डाटा ऑफिशियल है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, फ्राइडे को यह डाटा रिलीज किया गया था। और यहाँ पर देखिए इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2023 टू इंटर एलिया कंसिडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी
एंड डेट सितंबर 2023। तो ये जो तो 2-3 खबरें हैं उसके बेसिस पर स्टॉक के अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है 20 रुपये तक का टारगेट जो है जेपी पावर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखना होगा कि ओवरबाउंड रीजन में चला जाता है तो फिर यह कंसोलिडेट भी कर सकता है, गिरावट भी हो सकती है। स्टॉक जो है वो ऐसे रॉकेट की तरह मूव नहीं करता, स्टॉक जो है ऐसे मूव करेगा फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर मूव करेगा फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।